हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश इतिहास के आज हम 105 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग भी देखिएगा आप लोग इसके कितने कर पाते हैं। इसका मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी मध्य प्रदेश इतिहास का, जिसमें 500 एमसीक्यू रहेंगे और साथ में टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगी, जैसे कि सिंधिया का अलग लेके आऊँगी, होलकर का अलग लेके आऊँगी ना, इस प्रकार के प्राचीन इतिहास का जो है अलग लेके आऊँगी, तो टॉपिक वाइज भी आपको हिस्ट्री याद होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी प्री वालों के लिए ये सीरीज़ का 37वां भाग रहेगा, जो प्री की एस सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले एमपी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? किस मुगल शासक ने छत्रसाल जो बुंदेला थे उनको राजा बोला था? तो किसने बोला था? औरंगजेब ने बोला था। किस मुगल शासक ने छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब के बारे में याद रखिए, औरंगजेब के जाने के बाद ही मुगल जो साम्राज्य है उनका पतन होने लगा था और ये वीणा बजाते थे। ये क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश इनमें मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी तो है ही, प्रतिहार नहीं है, प्रतिहार साउथ से संबंधित है, चालुक्य भी नहीं है, काकतीय भी नहीं है। तो कौन है इसका मध्य प्रदेश से संबंधित? कलचुरी वंश है, और कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ओरछा को देखो बुंदेल है और यहाँ पे बुंदेला है, तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था बुंदेला ने। किसने बनाया था? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया था? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बुंदेला ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादेवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जिवाजीराव सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी महादजी सिंधिया ने। किसने की थी? महादजी सिंधिया ने ग्वालियर। और आपसे पूछा सिंधिया वंश की किसने की थी? तो सिंधिया की राणोजी सिंधिया ने की थी। और ग्वालियर की किसने की थी? ग्वालियर की महादजी सिंधिया ने की थी। दोनों ही जो फैक्ट हैं तो अंतर उनमें समझ लीजिएगा, ग्वालियर अलग है, सिंधिया अलग है। तो ग्वालियर की किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी। और सिंधिया वंश की किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने की थी। अगला है, मंडला राजधानी थी। मंडला किसकी राजधानी थी? सिंधिया की, होलकर की, गौड़ की या परमार की? तो मंडला किसकी राजधानी थी? मंडला राजधानी थी गौड़ साम्राज्य की। मांडू किससे संबंधित है? शिवाजीराव, अलाउद्दीन खां, रानी रूपमती या झलकारी बाई? तो मांडू संबंधित था रानी रूपमती। बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो कौन नहीं था? गांगेयदेव नहीं था। कौन नहीं था? गांगेयदेव। बाकी उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य ये सब परमार वंश के शासक थे। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी? तो धंगदेव किसका शासक था? धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल थे। कौन थे? धंगदेव क्या था? जेजाग भुक्ति के चंदेल थे धंगदेव, मतलब चंदेल वंश के थे। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक मतलब ऐसे शैल चित्र जिनके बारे में हमारे पास कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, वो कहाँ पे पाए गए हैं? भीमबेटका से, और ये भीमबेटका रायसेन जिले में है। अमझेरा रियासत का संबंध किससे है? धार से है अमझेरा रियासत का संबंध। अगला है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया था? महाराष्ट्र में मिला दिया था विदर्भ को। किसको मिला दिया था? विदर्भ को। मंडला राजधानी थी किसकी? गोंडों की। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो थी वो कहाँ की रानी थी? मंडला की रानी थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी महादजी सिंधिया ने। मध्य प्रदेश में अवंती किसको कहते हैं? उज्जैन को। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में। कौन से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? टंट्या भील, चंद्रशेखर आजाद या दोनों? तो इन दोनों का ही जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। टंट्या भील का भी और चंद्रशेखर आजाद का भी, दोनों का ही हुआ था। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया?
चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक? अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे और इन्होंने ही सांची स्तूप का निर्माण किया। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? खजुराहो के मंदिर दिए थे चंदेल वंश ने। किसने दिए थे? खजुराहो का जो मंदिर बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? चंदेल वंश ने बनवाए थे। और जो खजुराहो के मंदिर हैं ये जो चंदेलों ने तो बनवाई थे और ये चंदेल शासकों के आधिपत्य में ही रहे थे। खजुराहो को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और चंदेल वंश द्वारा ये 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए हैं। इनको खजुराहो स्मारक समूह कहा जाता है। यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर भी है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर वंश की स्थापना की थी? इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर वंश की स्थापना की थी? यहाँ पे देखो वो नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा राणा सिंह। क्या आ जाएगा? राणा सिंह आ जाएगा। अगला है ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणा सिंह। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? सॉरी, राणो जी थे। राणा सिंह नहीं, राणो जी थे। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दतिया में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित था? पुरातत्व स्थल जो कायथा था वो किस नगर के समीप स्थित? कायथा एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती थी और ये उज्जैन के समीप था। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था? उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला बनाई थी सवाई जयसिंह ने। उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। अगला है मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंती कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अंकरा कहलाता था, इसकी राजधानी क्या थी? तो पूर्वी भाग क्या कहलाता था? पूर्वी भाग अंकरा कहलाता था जिसकी राजधानी विदिशा कहलाती थी। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से था? रामगढ़ के मंडला से था। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कौन सी जनजाति है? ऐसी जनजाति जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था वो है भील। भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? धार है परमार वंशों की राजधानी हुआ करता था। कौन सा? धार। अगला है मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ पर शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच से शुरू हुआ था। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी या दतिया? तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में। कहाँ पर दी गई थी? शिवपुरी में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। 6260190944 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। उस पर मेरे को हाई लिखकर सेव इट करके भेज दीजिएगा, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इस पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे हाय लिखकर मैसेज भी भेजिएगा ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। ये प्रांत कौन सा था? उज्जैन था। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर जो थे वो ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। कौन थे? राजा मानसिंह तोमर थे। और राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे और ये ग्वालियर के थे। अगला है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासक की राजधानी कहाँ पे थी? तो जबलपुर जिले में कलचुरी शासक की राजधानी थी त्रिपुरा। कहाँ पर थी? त्रिपुरा में कलचुरी शासक की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है भोपाल राज्य की पहली महिला शासक कौन थी? पहली महिला शासिका कौन थी? तो कुदसिया बेगम थी। भोपाल राज्य की पहली महिला शासिका कौन थी? कुदसिया बेगम थी।
1819 से 1844 ईस्वी तक इनका शासन रहा था और इनको गौहर बेगम भी कहा जाता था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कुदसिया बेगम और किसको कहा जाता था, तो कुदसिया बेगम गौहर बेगम को कहा जाता था और इन्होंने भोपाल में गौहर महल और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। क्या किया इन्होंने? भोपाल में गौहर महल का और जामा मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये भी पूछेंगे कि किस महिला शासिका ने भोपाल में गौहर महल और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, तो कुदसिया बेगम ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में हुआ था बैतूल ज़िले में। बैतूल ज़िले की एक घोड़ा डोंगरी नामक जगह है, वहाँ पर ये सत्याग्रह हुआ था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। किस में हुआ था? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। इसी प्रकार 1930 में एक और टुरिया सत्याग्रह भी हुआ था सिवनी के आदिवासियों द्वारा। और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में हुआ था। बैतूल में एक घोड़ा डोंगरी नामक जगह है, तो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में ये हुआ था। फ्रेंड, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक मेरे MPPSC के प्री के टेस्ट नहीं लिए, बहुत ही शानदार ये 2500 प्रश्न है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो अगर आपने ये नहीं लिए हैं तो ज़रूर लीजिएगा। 2500 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। इसमें 22 FLT हैं, मतलब 2200 FLT के क्वेश्चन हैं और साथ में 300 करंट अफेयर और प्लस खेल कूद के हैं। 2500 प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे। एक साथ आप लेकर इनकी कॉपी करा के, बाइंडिंग करा के घर में बैठकर आराम से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो 399 इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है। आप इसको लेके बाइंडिंग करा के घर में आसानी से प्रैक्टिस कीजिए और 2500 प्रश्न अपने पक्के कर लीजिए। साथ में इसका एक ग्रुप भी दिया जाएगा, उसमें भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को मध्य प्रदेश में निमाड़ का गौरव कहा जाता है? तो जो निमाड़ का गौरव है वो कहा जाता है टंट्या भील को। किसको बोलते हैं? टंट्या भील को बोलते हैं। और टंट्या मामा नाम से इंदौर में भी चौराहे का नाम भी रखा गया है। अभी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस भी हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो निमाड़ का गौरव किसको बोलते हैं? टंट्या भील को बोलते हैं। इनका जो जन्म हुआ था टंट्या भील का वो 1842 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? खरगोन में हुआ था। टंट्या भील का जो जन्म हुआ था वो 1842 में हुआ था और कहाँ हुआ था? खरगोन में हुआ था। और 1857 की इस क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और 1888 में इनको फांसी दी गई थी। 1888 में इनको फांसी दे दी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है कुंवर चैन सिंह को। किसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का मंगल पांडे? कुंवर चैन सिंह को बोला जाता है। और इन्होंने नरसिंहगढ़ से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था और 1824 में ही इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करना आरंभ कर दिया था। इसी कारण आपसे पूछे मध्य प्रदेश का मंगल पांडे तो कुंवर चैन सिंह, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कुंवर चैन सिंह थे। तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी चैन सिंह और मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कुंवर चैन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को उसी दिन फांसी दी गई थी जिस दिन उनका जन्म हुआ था? ठाकुर रणमत सिंह। ठाकुर रणमत सिंह रीवा के थे। इनके नाम पर स्टेडियम भी बना हुआ है रीवा में। और ये रीवा के थे। रीवा की एक मन के हरी रियासत थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ठाकुर रणमत सिंह थे वो किस रियासत के थे? तो मन के हरी एक रियासत थी। तो ठाकुर रणमत सिंह उधर ही के थे। कहाँ के? मन के हरी रियासत के जागीरदार थे। और इन्होंने 1858 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध रीवा से विद्रोह किया था। और 1859 में अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। इनको फांसी दी थी और अनंत चतुर्दशी पर ही इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठाकुर रणमत सिंह को का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन उनको फांसी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश की किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म के ही दिन उनको फांसी दी गई थी? तो वो है ठाकुर रणमत सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी? तो झलकारी बाई।
झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। 1857 के विरोध में इन्होंने अंग्रेजों सेनापति जो अंग्रेजी सेनापति थे ह्यू रोज, उनसे ये पराजित हुई थी झलकारी बाई। और जैसे ही जो रानी थी उन्होंने अपने में कटार जो है गोंप ली थी, ऐसे ही इन्होंने भी, जैसे ही उन्होंने गोंपी तो ऐसे ही इन्होंने भी कटार अपने में गोंप के प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इसलिए इनका नाम भी बहुत ही आदर से लिया जाता है झलकारी बाई। तो याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? झलकारी बाई थी। अगला क्वेश्चन है, महू छावनी के नेतृत्वकर्ता शहादत खां को कब फांसी दी? सबसे पहले तो ये याद रखो कि महू छावनी से किसने नेतृत्व किया, या ये भी पूछ सकते हैं कि शहादत खां ने कहाँ से नेतृत्व किया। तो शहादत खां ने महू छावनी से नेतृत्व किया था। अब आपसे पूछें कि शहादत खां को कब फांसी दी गई थी? अक्टूबर 1874 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी शहादत खां को फांसी? अक्टूबर 1874 को। फ्रेंड, ऐसे ही मैंने एक खेल के भी 125 MCQ करवा दिए, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। MPJK का ये हमारा लगभग 7वां भाग होगा जो मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। इसमें मैंने मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, स्थिति, ये सभी वीडियो करवा दिए, नहीं देखे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की वर्षा, ये सभी करवा दिए हैं। और इसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगी, तो MP के पूरे वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार सीरीज़ है, यहीं से ही आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे। वही क्वेश्चन निकाल के करवा रही हूँ जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो वो ज़रूर देखिएगा। और MPPSC प्री के लिए तो S सीरीज़ चली रही है। और अपना नंबर भी मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी विदिशा जिले से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और गांधी आपसे पूछे कि किस मतलब नारे से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो करो या मरो का जो नारा था उससे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सभा की थी। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी। अगला है, महिष्मती नगर को किसने बसाया था? महिष्मती नगर को बसाया था राजा हैहय ने। राजा हैहय ने महिष्मती नगर को बसाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हैहय समाज है वो यादव वंश के जो संस्थापक थे यदु, उनके पौत्र थे हैहय। उसी के ही नाम पर राजा महिष्मती ने एक दुर्ग का नाम महिष्मती रखा था। और उसी के ही इनके वंशज जो थे कीर्तिवीर्य, उन्होंने हैहय वंश का विशाल साम्राज्य को स्थापित किया है। और ये जो महिष्मती के किनारे पे बसा हुआ है, महिष्मती को वर्तमान में महेश्वर बोला जाता है और ये नर्मदा नदी के तट पर है। अगला है, मुगलों के पतन के बाद मालवा पर किसने शासन किया? मुगलों के पतन के बाद आए थे मालवा पर होलकर। सबसे पहले कौन आए थे? होलकर आए थे। और होलकर वंश की जो स्थापना की थी वो मल्हार होलकर ने की थी। और मल्हार होलकर ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, एक बनाई थी इंदौर और एक बनाई थी महेश्वर। तो मुगलों के पतन के बाद मालवा पर किस वंश ने शासन किया? होलकर ने का। फ्रेंड्स, अगर आप प्री के साथ मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं और अगले मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगली प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो या जो इस पेपर के बाद मेंस होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देंगे प्री और मेंस के बीच में, क्योंकि सब कुछ कंटिन्यूटी से होने लगा है। MPPSC का भी जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप हमारे मेंस के रेडीमेड नोट्स ले सकते हैं। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में पूरा नोट्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। टोटल 44 बुकलेट आपको मेंस की मिलती हैं। अगर प्री भी साथ में लेते हैं तो 11 बुकलेट मिलती हैं। बहुत सरल भाषा में, जैसे कि मेरे वीडियोस रहते हैं वैसे ही सरल भाषा में उनको प्रश्न उत्तर श्रृंखला में तैयार किया है। पूरे नोट्स के रिव्यू भी डला हुआ है चैनल पर, तो आप वहाँ से भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में ग्वालियर रियासत का विलय कब किया गया? तो भारत संघ में जो ग्वालियर रियासत को मिलाया गया था 1948 में। अंतिम सिंधिया महाराज थे जीवाजी राव, उन्होंने ग्वालियर रियासत जो थी उसका विलय 1948 में भारत संघ में किया था। किसने किया था? जीवाजी राव ने किया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? रानी दुर्गावती की समाधि है बरेला में।
कहाँ पर है रानी दुर्गावती की समाधि? बरेला में है। और आपसे पूछें ये बरेला कहाँ पर है, तो बरेला मंडला में है। बरेला कहाँ पे है? बरेला मंडला में है और यहीं पर रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी दुर्गावती गोंडवाना वंश की शासिका थीं। 1541 में इनका जो विवाह है वो दलपत शाह से हो गया था। एक दलपत शाह एक अभ्यारण्य भी है जो कि मंडला में बनाया गया है। अभी आज ही मैंने उसकी ट्रिक आपको याद करवाई है। जो 11 अभ्यारण्य जितने भी प्रस्तावित थे, जो उनको कैसे आप याद करोगे, क्योंकि अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर उनको रखा गया है, तो वो मैंने ट्रिक द्वारा करवा दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने वो करवाया है, तो उसको याद रख लीजिएगा। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? मंडला के बरेला में है और ये गोंडवाना वंश की शासिका थी। इनका विवाह किससे हुआ था? रानी दुर्गावती का दलपत शाह से हुआ था 1541 में। और 1564 में अकबर के सेनापति थे आसिफ खां, उन्होंने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। दुर्गावती ने हार ना मानकर अपनी वो जो कटार थी वो घोंपकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल्ल ने। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल्ल ने की थी। और ये चंद्र वंश के क्षत्रिय थे। ये जो कोकल्ल थे ये कौन थे? तो ये कोकल्ल जो थे वो चंद्र वंश के क्षत्रिय थे, ये भी याद रखिएगा। और आपसे पूछे इन्होंने कब की थी कलचुरी वंश की स्थापना? तो 845 ईस्वी में की थी। कब की थी? 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड, आप हमारे 5000 वन लाइनर भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 99 रुपीज़ की ई बुक है और 1000 वन लाइनर की ई बुक है 60 रुपये की। तो अगर आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ई बुक लेना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। नागदा किस नदी के तट पर स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्थल स्थित है? देखो, नागदा जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। किसके? नागदा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल। नागदा भी एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। उज्जैन के आसपास ये स्थल पाया जाता है। और यह नागदा से मृदुभांड और लघु पाषाण के औजार भी प्राप्त हुए हैं। अगला है सोने के गोल टुकड़े प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोने के गोल टुकड़े प्राप्त हुए हैं एरन से। एरन कहाँ पर है? सागर में है और ये भी एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। यहाँ पे सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल मृदुभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना कहाँ से प्राप्त हुए हैं सोने के गोल टुकड़े? एरन से प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में सतखेड़ी अभिलेख कहाँ पर है? सेतखेड़ी अभिलेख। तो प्रदेश में सेतखेड़ी अभिलेख कहाँ पर है? शाजापुर में है। याद रखिएगा कहाँ पर है सेतखेड़ी अभिलेख? शाजापुर में है प्रदेश में सेतखेड़ी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? तो भोपाल राज्य ब्रिटिश संरक्षक बना था 1818 में। कब बना था भोपाल राज्य एक ब्रिटिश संरक्षक? 1818 में बन गया था। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा में निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? तो महेश्वरी की साड़ी को प्रेरित किया था। भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? यशवंत राय होलकर को भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? मुकुंदपुर में जन्म हुआ था अकबर द्वितीय का। किसका हुआ था? अकबर द्वितीय का हुआ था। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको भी हमारे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? अकबर द्वितीय का। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? महेश्वर को कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? शहडोल से सिक्के प्राप्त हुए हैं कनिष्क के। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। और शहडोल से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? कनिष्क के। फ्रेंड, जिस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं उसके टॉपिक वाइज भी मैं लेके आऊँगी और इकट्ठे भी 500 प्रश्नों का मैराथन लेके आऊँगी। बहुत जल्दी 500 मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। राजा भोज जिन्होंने भोपाल शहर को नाम दिया उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया है? तो इन्होंने धार पे भी किया है और इंदौर पर भी किया है। दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिहोनिया मुरैना जिले में स्थित है। सिहोनिया कहाँ पर है? मुरैना में है।
14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, इसकी राजधानी क्या थी? तो मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, इसकी राजधानी थी मांडू। क्या थी? मांडू थी। अगला है, कौन इनमें से परमार वंश का शासक नहीं था? सियगदेव भी थे, भोज भी थे, सिंधुराज भी थे, परमादेव नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था? 1858 में उन्होंने खुद पर प्रहार करके आत्महत्या कर ली थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के किस जिले के राज्यपाल थे? उज्जैन के थे। राजा बीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? देखो, राजा बीर सिंह देव की राजधानी बांधवगढ़ थी, लेकिन बांधवगढ़ में ही एक जगह है गहोरा, वहाँ इनकी राजधानी गहोरा नहीं आए। अगर बांधवगढ़ आए तो आप बांधवगढ़ टिक लगाइएगा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, ये किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, ये अमीर खुसरो ने कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के कवि थे धनपाल। राजा भोज का एक कवि थे धनपाल, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था? तो धनपाल ने अपनाया था। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टंट्या भील का वास्तविक नाम टांटिया था, लेकिन अभी MPPSC का जब आंसर शीट आई थी तो उन्होंने टांटिया और टंडरा दोनों को ही आंसर माना था, लेकिन अगर हम गूगल पे देखें तो टांटिया इसका आंसर होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, 500 मैराथन भी लेके आऊँगी। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स से PSC के एस सीरीज़ और MPGK का MCQ सीरीज़ देखना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।